हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्प शादाब अनवर और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक है सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ये आर्टरी ब्रांचेस होती हैं हमारी एब्डोमिनल ऑर्टा की, राइट। ये हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है और ये हमारी इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है। तो हम इसे अब डिटेल में करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी ये ब्रांच होती है हमारी एब्डोमिनल एरोटा की ब्रांच है और ये ब्रांच निकलती कैसी है 1 सेंटीमीटर बिलो सीलिएक ट्रंक, राइट। तो चलिए अब हम इसके ब्रांचेस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहली ब्रांच जो इसकी होती है वो है इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि एनास्टोमोस कर दी है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी की, राइट। और सप्लाई करती है ड्यूडेनम को एंड हेड ऑफ द पैंक्रियास को, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज मिडिल कोलिक आर्टरी, और ये सप्लाई करती है ट्रांसवर्स कोलॉन को, राइट। कितने पार्ट को, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को सप्लाई करती है। इसकी फर्दर 2 ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच। नेक्स्ट इज राइट कोलिक आर्टरी, और ये इसकी फर्दर 2 ब्रांचेज होती हैं, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच, और ये सप्लाई करती है असेंडिंग कोलॉन को, राइट। नेक्स्ट इज इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी के फर्दर 2 ब्रांचेज होती है, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। फर्दर डिसेंडिंग ब्रांचेज की 3 ब्रांचेज होती हैं, सीकल आर्टरी जो कि सप्लाई करती है सीकम को, इलियल आर्टरी जो कि सप्लाई करती है इलियम को, एंड नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर ब्रांच, और ये सप्लाई करती है अपेंडिक्स को, राइट। चलिए अब हम इसका एक रफ स्केच देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये आई हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और इसकी पहली ब्रांच निकली, इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। नेक्स्ट ब्रांच निकली जिसे हम बोलेंगे मिडिल कोलिक आर्टरी, राइट। ये निकली और इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हुई, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, और ये कौन सी है, इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। फिर इसकी 3rd ब्रांच निकली जिसे हम बोलेंगे राइट कोलिक आर्टरी। इसके फर्दर 2 ब्रांच निकली, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच, राइट। इसकी अगली ब्रांच निकलेगी जिसे हम बोलेंगे इलियोकोलिक आर्टरी। इसके फर्दर असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। डिसेंडिंग ब्रांच की 3 ब्रांच निकलेगी, सीकल आर्टरी, इलियल आर्टरी एंड अपेंडिकुलर आर्टरी, राइट। मैं बता देता हूँ फिर से, ये है मिडिल कोलिक आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है, ये राइट कोलिक आर्टरी। ये असेंडिंग ब्रांच, ये डिसेंडिंग ब्रांच। ये है इलियोकोलिक आर्टरी, इसके असेंडिंग ब्रांच, ये डिसेंडिंग ब्रांच। अब अगेन डिसेंडिंग ब्रांच की 3 पार्ट, पहली पार्ट सीकल आर्टरी, नेक्स्ट इज इलियल आर्टरी एंड 3rd वन इज अपेंडिकुलर आर्टरी, राइट। अब इसकी जो लास्ट ब्रांच निकलती है इसे हम बोलते हैं, जो कि सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये 10 से 12 ब्रांचेस होती हैं और इसे हम बोलते हैं जेजुनल एंड इलियल ब्रांच, राइट। चलिए अब मैं आपको डायग्राम में इस चीज़ को दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। ये आई हमारी सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। इसकी पहली ब्रांच निकली इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि एनास्टोमोस करेगी सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी को और सप्लाई करेगी हेड ऑफ द पैंक्रियास। एंड नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच आएगी इसे हम बोलेंगे मिडिल कोलिक आर्टरी। मिडिल कोलिक आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेज होंगी, दिस वन इज लेफ्ट ब्रांच एंड दिस वन इज राइट ब्रांच, राइट। और ये सप्लाई करेगी राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को, राइट। नेक्स्ट ब्रांच इसकी निकलेगी राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेज होंगी, पहली असेंडिंग ब्रांच, नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग ब्रांच। ये सप्लाई करेगी असेंडिंग कोलॉन को, राइट। एंड नेक्स्ट इज इलियोसीकल आर्टरी। इसकी फर्दर 2 ब्रांचेज होंगी, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। डिसेंडिंग ब्रांच की फर्दर 3 ब्रांचेज होती हैं, पहली ब्रांच इज दैट इज सीकल ब्रांच। ये सप्लाई करेगी सीकम को, ये हमारा सीकम एरिया है और इसे सप्लाई करेगी। नेक्स्ट ब्रांच इज अपेंडिकुलर ब्रांच, ये सप्लाई करेगी अपेंडिक्स को। एंड नेक्स्ट ब्रांच इज इलियल ब्रांच, ये सप्लाई करेगी इलियम को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, राइट। एंड द लास्ट ब्रांच इज जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेज। जेजुनल एंड इलियल ब्रांच, अब इन्हें मैं यहाँ दिखाया हूँ।
ये जो आर्टरीज़ होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्टरीज़, ये रन करती हैं मीजेंट्रीज़ में। मीजेंट्रीज़ क्या होती हैं? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो कि हैंग करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ये आर्टरीज़ आगे चल के एनास्टोमोस करती हैं खुद में ही और बनाती हैं एट्रियल आर्केड्स, राइट। अब एट्रियल आर्केड्स फर्दर डिवाइड करती हैं और स्ट्रेट ब्रांचेस बनाती हैं, राइट। ये आपको स्ट्रेट ब्रांचेस दिख रही होंगी, इन्हें हम बोलेंगे वैसा रेक्टा, राइट। और यही सप्लाई करती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप्स को, राइट। अब मैं इस चीज़ को आप लोगों को और क्लैरिटी में दिखाता हूँ। ये हमारी आर्टरी हुई, मेन आर्टरी, एनास्टोमोस करके इसने बनाया एट्रियल आर्केड्स, राइट। अब एट्रियल आर्केड्स की फर्दर स्ट्रेट ब्रांचेस निकली जिसे हम बोलेंगे वैसा रेक्टा, और ये सप्लाई करेगी लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी, इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी ये भी पार्ट है एब्डोमिनल ऑर्टा की, और ये सप्लाई करती है हाइंड गट को, राइट। एंड नेक्स्ट इज इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच लेफ्ट कोलिक आर्टरी, अब इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। नेक्स्ट इज सिग्मोइडल आर्टरी, जो कि सप्लाई करती है सिग्मोइड को, एंड दैट इज नेक्स्ट इज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये सप्लाई करती है सुपीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टम। एंड लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई करती है डिसेंडिंग कोलॉन को, राइट। तो चलिए अब हम एक रफ स्केच देख लेते हैं इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी का, ताकि क्लैरिटी रहे, राइट। यह हमारी इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी, दिस वन इज इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी। इसकी पहली ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलेंगे लेफ्ट कोलिक आर्टरी। इसकी 2 ब्रांचेस निकलेगी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच, राइट। दिस वन इज लेफ्ट कोलिक आर्टरी, दिस इज असेंडिंग ब्रांच, दिस इज डिसेंडिंग ब्रांच, राइट। एंड लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई करती है 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन को, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी दैट इज सिग्मोइडल आर्टरी, ये होती हैं 2 to 3 नंबर, एंड ये सप्लाई करती हैं सिग्मोइड कोलॉन को। ये है सिग्मोइडल आर्टरी, राइट। एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोलिक आर्टरी एनास्टोमोस करती है सिग्मोइडल आर्टरी से, राइट। नेक्स्ट जो इसकी आखिरी ब्रांच है वो है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये सप्लाई करती है रेक्टम को और एनास्टोमोस करती है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ, राइट। चलिए अब हम इस चीज़ को एक डायग्राम में देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। दिस वन इज इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, एंड इसकी फर्स्ट ब्रांच निकली लेफ्ट कोलिक आर्टरी। दिस वन इज असेंडिंग ब्रांच, दिस वन इज डिसेंडिंग ब्रांच, राइट। असेंडिंग ब्रांच सप्लाई कर रही है डिसेंडिंग कोलॉन को एंड 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, राइट। एंड डिसेंडिंग ब्रांच एनास्टोमोस कर रही है सिग्मोइडल आर्टरी के साथ। ये सिग्मोइडल आर्टरी है, 2 to 3 नंबर होती हैं और ये सप्लाई करती हैं सिग्मोइड कोलॉन को, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये सप्लाई करती है रेक्टम को और एनास्टोमोस करती है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी के साथ। चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्यूडेक, राइट। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्यूडेक एक वीक एनास्टोमोसिस का एरिया है जो कि बनता है जहाँ पे हमारी कुछ ब्रांचेस सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की एंड सम ब्रांचेस ऑफ सिग्मोइडल आर्टरी एनास्टोमोस करती हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी वीक एनास्टोमोसिस होती है, तो ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इन्फीरियर मीजेंटिक आर्टरी देयर इज़ अ श्योर चांस दैट दिस एनास्टोमोसिस मे गेट डिस्टर्ब, एंड जब ये एनास्टोमोसिस डैमेज होगा which leads to ischemia and necrosis to this sigmoid colon and some part of rectum, right. So to prevent this हम ligation करते हैं inferior mesenteric artery की proximal to the critical point of Sudeck, right here we ligate the inferior mesenteric artery to prevent this. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस चीज़ का एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं, राइट। ये हुई हमारी सुपीरियर mesenteric artery, इसकी फर्स्ट ब्रांच हुई that is inferior pancreaticoduodenal artery, and this is second branch which is middle colic artery,
and this one is third branch, that is right colic artery, and this is fourth branch which is iliocolic artery, and this is inferior mesenteric artery, इसकी फर्स्ट ब्रांच हुई लेफ्ट कोलिक आर्टरी। नेक्स्ट ब्रांच इज सिग्मोइडल आर्टरी जो कि 2 से 3 होती हैं, एंड नेक्स्ट वन इज़ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड डू शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।